दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। एज यू ऑल नो, आई एम जसमीत एंड ये व्लॉग स्टडी व्लॉग के नाम पे सिर्फ ये होने वाला है कि मैंने मेरी डिबेट कंपटीशन की प्रिपरेशन कैसे की। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बता ही दिया था कि मेरा डिबेट कंपटीशन है सैटरडे को, मतलब जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन मेरा डिबेट कंपटीशन है। तो उसकी मैंने प्रिपरेशन कैसे की, मैंने क्या कुछ लिखा एंड डेकोरेशन वगैरह करनी थी वो मैंने कैसे प्रिपेयर किया, एंड पीछे फाइल्स अपलोड हो रही है एडिटिंग के लिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है बाकी व्लॉग से, क्योंकि मैं अपने अपकमिंग डिबेट कंपटीशन के लिए स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रही हूँ इस पूरे व्लॉग में। और ट्रस्ट मी, इतना स्ट्रेस है कि लगता है मुझे अवार्ड मिलेगा सिर्फ ओवर थिंकिंग के लिए। सबसे पहले बात तो ये है कि डिबेट की स्क्रिप्ट लिखना मतलब एकदम इंडिया पाकिस्तान मैच जैसा हो जाता है। हर लाइन लिखने के बाद लगता है यार ये लाइन मारूं तो सामने वाले को इंजरी होगी या बस हल्का सा स्क्रैच, और फिर वो इंटरनल कंफ्यूजन, इंग्लिश में ज़्यादा स्मार्ट लगूंगी या हिंदी में ज़्यादा सेविज। मतलब अब अगर मैं इंग्लिश में बोलूं डिसिप्लिन बिल्ड्स करेक्टर तो बड़ा डीप लगता है, लेकिन हिंदी में बोलूं आज़ादी चाहिए तो जेल भी मिलती है फ्री, तो सामने वाला तुरंत हवा टाइट हो जाएगा। और यार सबसे फनी पार्ट, मैं तो इतना रिसर्च कर रही हूँ जैसे मुझे पार्लियामेंट में पीएम का स्पीच देना हो। इधर मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ, डायलॉग्स मार रही हूँ, और मम्मी किचन से आवाज लगाती है बेटा सब्जी काट दी क्या, और मैं इधर फ्रीडम बिना डिसिप्लिन के एक मिसाल है बिना प्याज की सब्जी। क्या मतलब कुछ भी। और सीरियसली डिबेट की प्रैक्टिस करते करते ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फैमिली के मेंबर्स भी मुझे अवॉइड करने लगते हैं। पापा कहते हैं बेटा खाना खाएगी, और मैं बोलती हूँ खाना खाना फ्रीडम है लेकिन उसे डाइजेस्ट करना डिसिप्लिन है। मतलब अब घर वाले भी मेरे स्पीचेस सुन सुन के परेशान हो गए हैं। ये स्क्रिप्ट लिखते लिखते मुझे लगता है मैं लिटरली एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन चुकी हूँ, बस माइक और स्पॉटलाइट की कमी है। स्पीच मुझे लिखनी थी भाई 5, क्योंकि फर्स्ट राउंड की तो हमें बताई दी थी कि तुम फेथ इन गॉड की साइड हो। 2 टॉपिक्स थे, एक तो फेथ इन गॉड, एक बिलीव इन साइंस। तो उसमें तो हमें बताई दिया था कि तुम फेथ इन गॉड की तरफ हो। लेकिन फाइनल राउंड में मतलब जो सेकंड राउंड में होने वाली थी ना, वो उधर ही चिट चूज करनी थी हमें। तो 4 टॉपिक थे, उन चारों पे मुझे लिखनी पड़ी। एक तो था फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन, इन दोनों पे लिखनी पड़ी, क्या पता कौन सा मिल जाता। और फिर एक था एग्जाम्स और होमवर्क होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मुझे सेकंड राउंड में मिला एग्जाम्स और होमवर्क होने चाहिए। मन ही मन में तो मैं ये सोच रही थी कि अगर बच्चों ने ये सुन लिया ना, अगले दिन मेरे को गोली मार देंगे कि यही दीदी थी ना जो बोल रही थी एग्जाम्स और होमवर्क होने चाहिए। भाई मेरा खुद का मन नहीं था ये बोलने का, लेकिन फिर डिबेट कंपटीशन भी तो जीतना था। तो गेस व्हाट, हमारा हाउस जीत गया। हम टोटल 5 बच्चे थे, एक एक्स्ट्रा में था, वैसे टोटल हम 4 ही थे जिन्होंने बोली थी। फर्स्ट राउंड में हमारे ओपोनेंट में था अम्बेडकर हाउस, एंड सेकेंड राउंड में था पटेल हाउस, एंड मैं कलाम हाउस में हूँ गाइज, पहले ही बता दूं। और आप लोग किस किस हाउस में हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर आपके स्कूल में हाउसेज है तो यहाँ थोड़ी बहुत तो लिख के मैं परेशान हो चुकी थी क्योंकि मेरे हाथ भयंकर दुख रहे थे, तो मैंने इतनी ही लिखी। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को हाउस का चार्ट भी बनाना है, तो वो चार्ट भी बना लेती हूँ। और मेरे हाउस का नाम है कलाम हाउस, मतलब मिसाइल साइंटिस्ट प्लस राइटर प्लस इंस्पिरेशन, एकदम धमाका कॉम्बो। अब चार्ट बनाना मतलब एक फुल ऑन आर्ट का प्रोजेक्ट जिसमें 10% क्रिएटिविटी होती है और 90% फेविकॉल के दाग। मतलब शुरू में सोचा था एकदम एस्थेटिक बनाऊंगी, पिंटरेस्ट वाइब्स आएंगी, लेकिन अब रियलिटी ये है कि फेविकॉल हाथ पे लग के नेल पॉलिश जैसा पील हो रहा है, और स्केच पेन का इंक पूरा हाथों पे टैटू बना गया है। और सीरियसली चार्ट बनाते टाइम जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो होता है परफेक्ट हैंड राइटिंग। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लिख रही हूँ और ऊपर से पेन फिसल गया। अब लगता है कलाम हाउस का नाम चेंज करके कलंक हाउस कर दूं। फिर आती है डेकोरेशन पार्ट, ग्लिटर चिप्स। मतलब जिसने ग्लिटर इन्वेंट किया है ना उसको एक दिन मेरी मम्मी से मिलवाओ,
क्योंकि जैसे ही ग्लिटर फ्लोर पे गिरा, मम्मी आई फुल सेवेज मोड में, बेटा हाउस चार्ट बनाना है या डिस्को बार खोलना है। मैं डर गई, फिर मैंने बोला नहीं मम्मी, अब यूज नहीं करूंगी मम्मी। और ये कलाम हाउस का चार्ट बनाना, मतलब मुझे लगता है कलाम सर खुद ऊपर से देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे, बेटी ये डिजाइन है या अग्नि मिसाइल का ब्लास्ट। लेकिन एंड रिजल्ट में चार्ट जब रेडी होता है ना, तो सेटिस्फेक्शन लेवल अलग ही होता है। मतलब चाहे 2 घंटे का काम हो, पर लगता है यस, कलाम हाउस विल रॉक ऑन द बोर्ड। एंड मैंने स्कूल में जाके देखा ना बाकी हाउसेस के चार्ट, भाई इतने फीके फीके चार्ट थे ना, सारे कह रहे थे कि सबसे बेस्ट चार्ट बना है कलाम हाउस का। तो मुझे भी ऐसे अंदर से खुशी हो रही थी कि चलो किसी ने अप्रिशिएट किया, अच्छा लगता है ऐसे कोई अप्रिशिएट करता है। तो आपको कैसा लगा ये चार्ट, कमेंट्स में बता देना मुझे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ओके गाइस, तो चार्ट बन गया, बट अब वापस से शुरू होता है असली स्ट्रगल, डिबेट स्क्रिप्ट पार्ट 2.0। मतलब जितनी लाइन्स लिख चुकी थी उसके बाद भी लगता है अरे यार पंच लाइन मिसिंग है। मैं लिटरली अपने स्क्रिप्ट के साथ ऐसे बिहेव कर रही हूँ जैसे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज हो, सीजन 1 अच्छा गया, अब सीजन 2 में और ज्यादा ड्रामा चाहिए। आप लोग भी ये व्लॉग देख के बोर हो गए होंगे, क्योंकि इतनी तो मैंने बकवास कर दी और काम मैंने कुछ किया नहीं। ज़्यादा कुछ तो मेरे पास था नहीं भाई इस व्लॉग में दिखाने के लिए, लेकिन जितना था वो मैंने दिखा दिया। तो यहाँ सारी स्क्रिप्ट्स रेडी होती है। तो इस प्यारे से मोटिवेशन के साथ ये व्लॉग होता है यहीं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।